सभी को जय यीशु। आज हम जानेंगे पाप के बारे में। पाप क्या है, पाप क्या करता है। वचन हमें बताता है पाप ईश्वर की आज्ञाओं का उल्लंघन है। पाप ईश्वर की आज्ञाओं का उल्लंघन है। आज्ञाएं कौन सी हैं? पुराने ग्रंथ में हमें मूसा नबी के द्वारा 10 नियम दिए गए हैं। कलीसिया के 6 नियम हैं, तोबीत के 10 नियम हैं और यीशु मसीह के अपने नियम हैं। ये सारे नियम हमें दिए गए हैं जिनके माध्यम से हम ईश्वर के साथ जुड़े रहें और पाप से बचे रहें, क्योंकि ईश्वर की आज्ञाओं का उल्लंघन ही पाप है। तो हमें ईश्वर की आज्ञाओं का उल्लंघन नहीं करना है। संत पापा ग्रेगरी ने 7 महाभयंकर पापों की चर्चा की है जो हमारे सभी के जीवन में हैं। अहंकार, या हम कह सकते हैं घमंड, ईर्ष्या या जलन, क्रोध, पेटुपन, आलस, वासना, ये 7 भयंकर पाप बताए गए हैं जो हम सबके जीवन में कहीं अधिक और कहीं कम हैं। तो यही ही पापों की जब हम आदी हो जाते हैं, जब हम इन पापों में बार बार गिरने लगते हैं, हम इनका अनुसरण करने लगते हैं, तो हम वास्तव में पाप करते हैं। आज के आधुनिक पाप भी हैं, जैसे तंत्र मंत्र में पड़े रहना, मूर्ति पूजा में पड़े रहना, गर्भपात का समर्थन करना और बुनबुनाहट रखना, अश्लीलता में पड़े रहना। ये सारे आज के आधुनिक पाप हैं और लोग इन्हें पाप मानने से इनकार करते हैं। आज के मनुष्य की सबसे बड़ी विडंबना यही है कि वो पाप का बोध खो चुका है। वो पाप को पानी की तरह पीता है और भोजन की तरह ग्रहण करता है। वो पाप करता है लेकिन उसे एहसास नहीं है कि वो पाप कर रहा है। ईश्वर का भय उसके हृदय से निकल चुका है। ईश्वर का भय ना मानना ही पाप है। पाप पर पाप करते जाना यही पाप है। पाप करता क्या है हमारे जीवन में, ये मैं बताने का प्रयत्न कर रहा हूँ। पाप शैतान से रिश्ता जोड़ता है। पाप शैतान से रिश्ता जोड़ता है और हम उसकी दासता कबूल कर लेते हैं। हम ये कहते हैं जब हम पाप करते हैं कि तू हमारा मालिक है, तू हमारा राजा है, और हम यीशु के सिर पर वो कांटों का ताज रखते हैं अपने पाप के द्वारा। उसके हाथों में कीले ठोक देते हैं, उसके छाती में जो है हम भाला मार देते हैं। जब हम शैतान से रिश्ता बना लेते हैं और उसकी दासता को स्वीकार कर लेते हैं। पाप सबसे बड़ी समस्याओं की जननी है। जितने भी समस्या हैं हमारे जीवन में, उन सब का मेन कारण है पाप। कहीं ना कहीं हमारे जीवन में पाप हैं। कुछ पापों को हम छिपा लेते हैं, लोगों की नज़रों से बचा लेते हैं। लोग कहते हैं बड़ा भला आदमी है, बड़ा पवित्र आदमी है, लेकिन हम जानते हैं, हमारी अंतरात्मा जानती है कि हम पापी हैं। आज का सबसे बड़ा और भयंकर अपराध यही है कि हम पापी होते हुए अपने आप को पापी मानने को तैयार नहीं हैं और दूसरों की नज़रों में अपने आप को पवित्र सिद्ध करने के लिए प्रयत्नशील हैं। ये आज का भयंकर पाप है कि हम उस पवित्र ईश्वर के नज़दीक जाना चाहते हैं लेकिन अपने जीवन को पवित्र करना नहीं चाहते हैं। यही कारण है कि आज हमारे जीवन में समस्याएं हैं, क्योंकि जब हम पाप करते हैं तो उस कृपा के घेरे से बाहर आ जाते हैं, उस आवरण से बाहर आ जाते हैं जो हमें ढकता है। जिस प्रकार आपने देखा आदम और हेवा के जीवन में, उनके लिए वो अदन वाटिका बनाई गई, वो कृपा की वाटिका बनाई गई, आज्ञाएं दी गई और वो उस आज्ञा का पालन करने में असमर्थ रहे और उन्हें फलस्वरूप उस कृपा के घेरे से बाहर आना पड़ा। जैसे ही उन्होंने पाप किया, उन्हें महसूस होने लगा कि वो नंगे हैं। ये होता है पाप करने का परिणाम। और फिर उनके जीवन में जो समस्याएं आई,
जो उनकी पीढ़ियों में समस्या आई, वो सारी समस्या का जड़ वो पाप था। आज भी हमारे जीवन में जो समस्या है, जो कारण है, उसका मूल कारण है पाप। पाप नरक का रास्ता है। जब हम पाप करते हैं, हम उस सीढ़ी पर एक कदम आगे बढ़ते जाते हैं। जब हम भक्ति में जीवन जीते हैं, विश्वास का जीवन जीते हैं, अपने परोपकार का जीवन जीते हैं, तो तब हम स्वर्ग की ओर कदम उठाते हैं। तो पाप में नरक की ओर ले जाने वाला है। इसलिए हमें इस रास्ते पर इसलिए कहा गया है कि संकरे रास्ते से प्रवेश करो। विनाशकारी है वो मार्ग, चौड़ा और विस्तृत है वो मार्ग जो हम नरक की ओर ले जाता है। और आज बहुत सारे लोग उसी मार्ग पर अनुसरण कर रहे हैं, पाप का अनुसरण कर रहे हैं और नरक के रास्ते पर बढ़ रहे हैं। पाप आत्मा का विनाश कर देता है। ईश्वर ने हमें अपना आत्मा प्रदान किया। जब ईश्वर ने मनुष्य की सृष्टि की, उसने उसके नथनों में प्राणवायु को फूंका और अपना आत्मा उसके अंदर रखा। लेकिन जब हम पाप करते हैं तो आत्मा हमसे निकल जाता है। हम साउल के जीवन में पाते हैं, राजा साउल को पवित्र आत्मा दिया गया अभिषेक के द्वारा। जब उसने प्रभु की आज्ञाओं को नहीं माना तो वो आत्मा उससे निकल गया और उसके बदले में एक दुष्ट आत्मा उस पर आकर सवार हो गया जो उसे सोने नहीं देता था। हमारे जीवन में भी इसी तरह हम लोग पाप के द्वारा ईश्वर के आत्मा को अपने से अलग कर देते हैं और हमारे अंदर बहुत सारी दुष्ट आत्माएं, विनाशकारी आत्माएं अंदर आ जाती हैं, जो हमें और ईश्वर का जो प्रेम है, जो हमारी एक रूपता है, उसे बिल्कुल अलग कर देती है। पाप बीमारी है। पाप बीमारी है। आज हम बहुत सारी साधनाओं में भाग लेते हैं। हम ये पाते हैं जब वहाँ चंगाई होती हैं, जब वो लोग पाप स्वीकार करते हैं, तब हम ये पाते, हम देखते हैं कि उन बीमारियों के जड़ में कहीं ना कहीं मूल कारण में पाप है। जब हम झूठ बोलते हैं, चोरी करते हैं, अश्लीलता करते हैं, व्यभिचार करते हैं, हम उस कृपा के घेरे से बाहर आ जाते हैं, हम उस पाप के बंधन में चले जाते हैं। वो हमारे दिल और दिमाग पर चोट करता है, वो हमारे शरीर की तंत्रिका को प्रभावित करता है और हमें बीमार बनाता है। हम बीमार हो जाते हैं। पाप मज़ा है, आनंद नहीं है। बहुत सारे लोग कहते हैं जब हम अश्लील कार्य करते हैं, चोरी करते हैं, बहुत सारे लोग आनंद लेते हैं, मज़ा लेते हैं। लेकिन पाप वास्तविक संतुष्टि नहीं है, आत्मिक संतुष्टि नहीं है। ये एक विचलन है, ये एक असंतुष्टि है, एक अशांति है। जब हम पाप करते हैं, बार बार हमारा मन उस पाप को करने के लिए करता है। आनंद हमें संतुष्ट करता है। जब हम प्रभु की संगति में बैठते हैं, जब हम प्रभु को ग्रहण करते हैं, तो हमें आनंद मिलता है, हम शांत हो जाते हैं। लेकिन पाप हमें अशांत करता है। आज बहुत सारे पाप हैं, व्यभिचार, पुरुषगामी, चोर, लोभी, शराबी, निंदक, बहुत सारे लिस्ट एक बाइबल में दी हुई है और उनके बारे में कहा गया है कि ये लोग स्वर्ग राज में प्रवेश नहीं करेंगे, ये लोग स्वर्ग राज के भागी नहीं होंगे। जो लोग इस तरह के काम करेंगे, पाप करेंगे, वो ईश्वर के राज्य से वंचित किए जाएंगे। ये वचन हमें बताता है। हम पाप 3 प्रकार से करते हैं। ईश्वर के विरुद्ध पाप करते हैं, अपने पड़ोसी, भाई बहनों, परिवार, समाज के विरुद्ध पाप करते हैं और अपने विरुद्ध पाप करते हैं। जब हम एक तरह से आत्मा मारू पाप करते हैं, बड़ा पाप करते हैं, जिसके विषय में हमें जानकारी है, हमें उसका ज्ञान है, हमारी पूरी मर्जी है, तो हम इस तरह का जो पाप करते हैं अपनी स्वतंत्रता से करते हैं और हम इस तरह का जो पाप करते हैं, ईश्वर की आज्ञाओं का उल्लंघन करते हैं जानबूझकर बार बार, तो हम बड़ा पाप करते हैं, आत्मा मारू पाप करते हैं और अपनी आत्मा को मार डालते हैं। जब हम छोटे पाप करते हैं, कम गंभीर पाप करते हैं, तो वो हमें बड़े आत्मा मारू पापों की ओर धकेलता है। इसलिए हमें चाहे पाप छोटा हो बड़ा हो, हमें हर प्रकार के पाप से बचना है। पाप करता क्या है, पाप का परिणाम कह लीजिए या पाप करता क्या है,
हम इसके बारे में जानेंगे। आत्मा मारू पाप क्या करता है? आत्मा मारू पाप ईश्वर की मित्रता से हमें वंचित कर देता है, हमें उसका शत्रु बना देता है। आदम और हेवा के जीवन में जब उन्होंने ये पाप किया, हम उस अदन वाटिका के बारे में जब पढ़ते हैं तो हम पाते हैं कि ईश्वर ने वो अदन वाटिका का निर्माण किया, उनकी सुख सुविधाओं का निर्माण किया, उन्हें वहाँ रखा, उन्हें एक आज्ञा दी। और जब उन्होंने उस आज्ञा का उल्लंघन किया तो वे उस सुख से, और हम पाते हैं कि ईश्वर वहाँ उनसे रोज मुलाकात करने के लिए आता था, लेकिन जब उन्होंने पाप किया तो ईश्वर की मित्रता से वंचित किए गए, उस अदन वाटिका से उनको निकाल दिया गया। हमारे जीवन में भी यही है, जब हम आत्मा मारू बड़े बड़े पाप करते हैं तो ईश्वर जो हमारा मित्र है, ईश्वर जो हमारा कृपा का आवरण है, ईश्वर जो हमारा श्रोत्र है, उससे हम कट जाते हैं, उससे हम दूर हो जाते हैं। आत्मा मारू पाप हमारी अच्छाइयों, पुण्य फलों, आत्मिक वरदानों को नष्ट कर देता है। जो हम कमाते हैं वो एक तरह से, हम जब पाप करते हैं तो सुराग वाली या छेद वाली थैली में जिस तरह हम रुपये रखते हैं निकल जाते हैं, उस तरह का काम करते हैं। जब हम जीवन भर अच्छाई करते हैं, पुण्य कर्म करते हैं, हम वरदानों से भरे हुए हैं, उस समय हम ईश्वर का साथ छोड़कर शैतान का हाथ पकड़ लेते हैं और आत्मा मारू पाप करते हैं, तो उस समय हम ये सारी कृपाओं को नष्ट कर देते हैं। हमें बचना है। आज बहुत सारे बड़े बड़े प्रचारक, बड़े बड़े प्रभु में जीवन अर्पित करने वाले लोग शिकार बन जाते हैं और अपने इस रास्ते से भटक जाते हैं, अपने सारे पुण्य को, सारी आशीषों और वरदानों को गवा देते हैं। प्यारे भाइयों बहनों, हमें आज बचना है इस पाप से। यदि हमें प्रभु के कृपा पात्र बनना है तो हमें पाप से बचना है। पाप हमें स्वर्ग के अनंत सुख से वंचित कर देते हैं। जो हमें कल्पना दी गई है, जो हमें विश्वास दिया गया है कि यदि हम अच्छा कर्म करेंगे, यदि हम अच्छे बनेंगे तो हमें अंत में स्वर्ग राज मिलेगा। जब हम पाप करते हैं तो उससे हमें जो है वंचित कर दिया जाता है और हमारे भाग में नरक को लिख दिया जाता है। हम नरक के भागी बन जाते हैं। तो हमें इन पापों से बचना है। इस तरह से हम पाप करने से हमारा ईश्वर से रिश्ता खराब हो जाता है। हमारा आपसी रिश्ता, पड़ोसियों के साथ रिश्ता, पारिवारिक रिश्ता, आपसी संबंध खराब हो जाते हैं। हम बीमार बन जाते हैं, आत्मिक रूप से कमज़ोर बन जाते हैं। हम शैतान के गुलाम बन जाते हैं। हम उसके चक्र में फंस जाते हैं और ऐसे चक्र में फंस जाते हैं जहाँ से निकलना हमारे लिए नामुमकिन हो जाता है। हमारी पवित्र आत्मा को हम खो देते हैं और हमारी एक तरह से आत्मिक मृत्यु हो जाती है। इतना भयंकर है पाप जो हमें ईश्वर की मित्रता से, कृपाओं से, वरदानों से वंचित कर देता है। हमें इससे बचना है। पाप के परिणाम से बचने का सबसे अच्छा तरीका है पाप स्वीकार करना। जब हम अपने पापों को स्वीकार करते हैं तो दोबारा से हम उस कृपा के भागी बन जाते हैं। वचन कहता है, संकरे द्वार से प्रवेश करो, चौड़ा है वह फाटक और विस्तृत है वो मार्ग जो विनाश की ओर ले जाता है और उस पर चलने वालों की संख्या बहुत अधिक है। हमें पाप से कौन बचाएगा? वचन बताता है, ईशा अपने लोगों को उनके पापों से बचाएगा, मुक्त करेगा। यीशु मसीह ने 15 बार नरक के बारे में यह चेतावनी दी है कि पाप करने पर तुम नरक में चले जाओगे। वचन हमारे दिल में जाने से फ़ायदा होता है, वचन पर विश्वास करने से फ़ायदा होता है, वचन पर चलने से फ़ायदा होता है। इसलिए पाप स्वीकार हमारे लिए एक वरदान है। हमें पाप स्वीकार का सहारा लेना है। हमें पाप स्वीकार के द्वारा दोबारा से ईश्वर का मित्र बनना है, दोबारा से उस कृपा का भागी बनना है, उस स्वर्गराज का भागी बन जाना है। यही हमारे लिए बताया गया है।
इसलिए पाप क्षमा के लिए पाप स्वीकार करना आवश्यक है। ये वो कृपा है जो प्रभु यीशु के हाथ में है और यीशु ने सबको दिया है और मुफ्त में दिया है। पाप स्वीकार का अर्थ है रुको, मुड़ो और जुटो। संत अगस्तीन के जीवन में पाते हैं कि उनका जीवन बहुत घोर पाप में था, लेकिन जब उन्होंने ईश्वर को पहचाना, उन्होंने उस पाप को, जीवन को छोड़ दिया। और उसकी जो मित्र मंडली थी, एक बार जब वो जा रहे थे तो उनके मित्र मंडलियों में एक स्त्री जो उनके बहुत नज़दीक थी, उन्होंने संत अगस्तीन को आवाज़ दी, अगस्तीन अगस्तीन, और उसने उसकी आवाज़ को अनसुना कर दिया। वो उसके आगे जाकर खड़ी हो गई, बोली तुमने मुझे पहचाना नहीं। और अगस्तीन ने उसे पहचानने से इनकार कर दिया। उसने कहा कि मैं पाप के इस मार्ग से रुक गया हूँ, मैंने पाप का मार्ग छोड़ दिया है और मैं मुड़ गया हूं, मैं अब दूसरे मार्ग पर हूं। पाप स्वीकार का अर्थ है यू टर्न लेना, बिल्कुल मुड़ जाना, एक दिशा में दूसरी दिशा में नहीं, बल्कि पूरी तरह से उस रास्ते को छोड़कर वापस मुड़ जाना। और दूसरा है जुटो। जुटो का अर्थ है कि फिर से उस कृपा के जीवन के लिए प्रयासरत हो जाओ, फिर उस मार्ग पर आगे बढ़ो, पुण्य के मार्ग पर, स्वर्गराज पाने के मार्ग पर, कृपा को प्राप्त करने वाले मार्ग पर फिर हमें आगे बढ़ना है। वचन हमें बताता है अपने प्रभु ईश्वर के पास लौट आओ, क्योंकि तुम अपने पापों के कारण गिर गए हो। उससे कहो हमारा अपराध मिटा दे। और जब हम प्रभु के पास इस तरह प्रार्थना लेकर जाते हैं, जब हम पाप स्वीकार करते हैं, तो हमें कृपा मिलती है। यू टर्न लेकर पाप से दूर ईश्वर की ओर, पाप से घृणा करना, ये हमें पाप स्वीकार बताता है, सिखाता है। उड़ाव पुत्र के जीवन में पाते हैं, उड़ाव पुत्र ने पाप किया और पाप स्वीकार, जब उसने अपना अपराध स्वीकार किया, उसे होश आ गया, उसे लगा मुझे अपने पिता से माफ़ी मांगनी है। और यही है पाप स्वीकार, कि जब हम होश में आते हैं, अपने पापों को जान जाते हैं, उनसे मुड़ जाते हैं, यही पाप स्वीकार है। पापों को महसूस करना, उनकी जिम्मेदारी लेना कि हमने पाप किया है, हमने बुरा किया है, निडर होकर निर्णय लेना, अपने को देखना। हम देखते हैं जक्कैयुस के जीवन में, मत्ती के जीवन में नाकेदार थे, लेकिन उन्होंने अपने जीवन को देखा, उन्होंने प्रभु की नज़रों से अपने जीवन को देखा और पाया कि वे पापी हैं। उन्होंने स्वीकार किया हम पापी हैं। उड़ाव पुत्र ने स्वीकार किया मैं पापी हूं। उसने कहा कि मैंने ईश्वर के विरुद्ध और अपने पिता के विरुद्ध पाप किया है और मैं अपने पिता के पास लौट जाऊंगा। वही भावना है पाप स्वीकार, उस तरह की भावना को लेना और जक्कैयुस के जैसे स्वीकार करना, मैंने पाप किया है, मैंने बेईमानी की है और जो की है उसे मैं दुगुना लौटा दूंगा, जिसके साथ मैंने बेईमानी किया उसको मैं लौटा दूंगा। यह है पाप स्वीकार। पापों के लिए दुखी होना और ये दृढ़ संकल्प लेना कि फिर मैं कभी पाप नहीं करूंगा, और जो नुकसान हमने किया है उसकी भरपाई करना पाप स्वीकार है। पाप स्वीकार हमें सिखाता है कि यदि हमने किसी का नुकसान किया है, किसी के धन के द्वारा, किसी के मान सम्मान के द्वारा, तो हमें उसकी भरपाई करनी है। जक्कैयुस ने यही कहा, प्रभु यीशु आज के बाद फिर मैं पाप नहीं करूंगा और जिनका मैंने लिया है उनका वापस लौटा दूंगा। पाप की तरफ पीठ करना और यीशु की तरफ चेहरा करना, यही है पाप स्वीकार। अपने पापों के लिए रोना। पेतरुस ने प्रभु यीशु को अस्वीकार किया, उसे एहसास हुआ उसने पाप किया है और वो फूट फूट कर रोया। पापिन स्त्री को हमने देखा, पापिन स्त्री ने आंसुओं से प्रभु यीशु के चरणों को धोया, वो अपने पापों के लिए रोए। आज हमारा पाप स्वीकार भी यही है। हमें अगर अपने जीवन में प्रभु की कृपा का पात्र बनना है, हमें पाप स्वीकार करना है, एक अच्छा पाप स्वीकार करना है। बिल्कुल हमें मुड़ जाना है, पाप की तरफ से अपनी पीठ कर लेना है और ईश्वर की तरफ, यीशु की तरफ अपना चेहरा कर लेना है। पाप स्वीकार ही है वो कृपा जो हमें निराशा से निकालती है, कृपा के घेरे में लेती है, हमें आशावान बनाती है।
जब हम पाप स्वीकार नहीं करते हैं तो हम यूदस के समान हो जाते हैं। यूदस और पेतरुस में यही अंतर था। पेतरुस ने अपने पापों को स्वीकार किया, अपने पापों के लिए रोया और प्रभु यीशु ने उस पर अपनी कलीसिया का निर्माण किया। और यूदस ने पाप किया लेकिन वो स्वीकार नहीं कर पाया कि उसने पाप किया और उसने अपने आप को समाप्त कर लिया। प्रभु यीशु पाप स्वीकार के द्वारा हमसे कहते हैं जाओ और फिर पाप नहीं करना। प्रभु यीशु ने पापिन स्त्री से भी यही कहा कि बेटी जाओ, ईश्वर ने तुम्हारे सारे अपराध क्षमा कर दिए हैं, फिर पाप नहीं करना। और यही है पाप स्वीकार की कृपा जो हमें फिर पाप न करने की आशीष देती है। उचित फल उत्पन्न करना, जो ईश्वर से हमें कृपाएं मिली हैं, जो आशीषें मिली हैं, उनके द्वारा हमें आगे बढ़ना और दूसरों को उनके द्वारा आगे बढ़ाना, ये है पाप स्वीकार। जो कृपा, जो वरदान हमारे पास मिले हैं, ईश्वर ने हमें मुफ्त में दिए हैं, हमें मुफ्त में उन्हें देना है और मुफ्त में उनका इस्तेमाल करना है। दूसरे लोगों को जीवन बदलने के लिए, दूसरे लोगों को आगे लाने के लिए, प्रभु यीशु की ओर लाने के लिए हम जब कार्य करते हैं, ये है एक सच्चा पाप स्वीकार। पश्चाताप के फल हमें सहायता करते हैं, प्रार्थना करना सिखा देते हैं, हमें प्यार करना, दूसरों को क्षमा करना, पाप से दूर रहना। ये सारी चीज़ें हमें पाप स्वीकार वरदान के द्वारा मिल जाती है। हमारे अंदर समझदारी आ जाती है, हमारे अंदर संतुलन जीवन जीने की कृपा मिल जाती है और हम एक भले इंसान बनकर एक कृपा की जीवन की ओर बढ़ जाते हैं। तो प्यारे भाइयों बहनों, मैं इस पाप के शत्रु शैतान जो पाप के विभिन्न प्रकार के पाप हमारे पास लेकर आता है, प्रलोभन लेकर आता है, हमें उन्हें स्वीकार करना है। प्रलोभन और पाप दोनों अलग हैं। प्रलोभन हमारे पास पल पल आते हैं, वो प्रलोभन है, वो क्षणिक हैं, वो जाते हैं। जब हम प्रार्थना करते हैं हमारे जीवन से दूर जा सकते हैं, लेकिन यदि हम उन्हें स्वीकार कर लेते हैं तो वो हमारे लिए पाप बच जाते हैं। हमें आज इसी कृपा के लिए प्रार्थना करनी है कि हम अपने जीवन में पापों से घृणा करें, पाप स्वीकार संस्कार को स्थान दें और अपने जीवन में कृपा के जीवन की ओर बढ़ें। आइए हम प्रार्थना करते हैं। हे प्रभु यीशु, आपने कहा मैं संसार में पापियों के लिए आया हूँ ताकि वे पश्चाताप करें। हे प्रभु, हम अपने पापों के लिए तेरे सामने शीश झुकाते हैं। जब हमने तेरी आज्ञाओं का पालन नहीं किया है प्रभु, हमें क्षमा कर दीजिए प्रभु। हम तेरी कृपाओं से वंचित हैं, हम शरीर से दुर्बल हैं, हम अपनी आत्मा को खो चुके हैं प्रभु, हम पर दया कीजिए प्रभु। हमने सच्चे हृदय से सारे पापों के लिए पश्चाताप करते हैं। हे प्रभु, अपने उन भाई बहनों के लिए तुझसे विनती करते हैं जो पाप के सागर में पड़े हुए हैं, जो पाप की दास्ता में पड़े हुए हैं प्रभु, उन सब पर दया कीजिए। उन्हें कृपा दीजिए कि वे एक अच्छा पाप स्वीकार कर सकें, वो अपने पापों से घृणा कर सकें प्रभु। हे प्रभु, तू जो महान, सर्वशक्तिमान और दयालु ईश्वर है, जो हमारे पापों से प्रसन्न नहीं होता, जो हमें जीवन देना चाहता है प्रभु, हम सब पर दया कर, उन सब पर दया कर जो पाप की दास्ता में हैं, जो सब ये पाप के बारे में सुन रहे हैं प्रभु, वे आज एक अच्छा पाप स्वीकार करने पाएँ। इस वरदान को हमें दे दीजिए, इसके लिए हम प्रार्थना करते हैं। आमीन।